Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So class 7, today we are going to start the new exercise 14E. So here we have to find the circumference of the circle and the diameter is given. So for finding the circumference we have to use this formula 2 pi r, but diameter is given. तो पहले यहाँ पे हम लोग diameter निकाल लेंगे. Why? Diameter is equal to 2 into radius, ये formula होता है. और फिर रेडियस का फॉर्मूला सबको पता है कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर हम लोग डायमीटर निकाल लेंगे डिवाइड करके, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, ये वाला 2 पाई आर. पाई की वैल्यू हम लोग हमेशा लेंगे 22/7. अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है 22/7 ले लेंगे. देन वी विल फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस of the circle. Now here the question is given, the radii of two circles are 77 centimeter and 91 centimeter. How much longer is the circumference of the second circle than the first? तो पहले जो है हम लोग 1 by 1 करके दोनों सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे. पहले वाले का निकाल लेंगे, फिर दूसरे वाले का निकाल लेंगे सर्कमफ्रेंस. उसके बाद पहले वाले में से दूसरे सर्कमफ्रेंस को वी विल सब्ट्रैक्ट इट. इससे हम लोग को जो डिफरेंस है सेकंड सर्कल और फर्स्ट सर्कल में वो हम लोग मिल जाएगा. नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार्ट इज़ 140 एंड हाउ मच डिस्टेंस विल द कार्ट कवर इफ इस व्हील मेक्स 40 कंप्लीट रिवॉल्यूशन. मतलब एक व्हील है, उसके डायमीटर जो है 140 सेंटीमीटर है. तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो व्हील जो है 40 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो पहले डायमीटर ऑफ द व्हील इज़ गिवन 140 और हम लोग फिर रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे. हेयर वी विल फाइंड आउट द रेडियस. उसके बाद सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है. तो 2 इंटू 2/7 इंटू 70 करके तुम्हारा क्या सर्कमफ्रेंस आ गया 440 सेंटीमीटर. उसके बाद डिस्टेंस जो है कितना कवर हुआ, एक रिवॉल्यूशन कितना कवर हुआ, एक रिवॉल्यूशन में 450 सेंटीमीटर कवर हुआ. तो फिर अगर 40 रिवॉल्यूशन का निकालना है तो वी विल मल्टीप्लाई 440 इंटू 40, हमारे पास आंसर आ जाएगा. उसके बाद वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर. इफ़ यू वांट टू लीव इट लाइक दैट ओनली. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 4:5. फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस. रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, दो रेडियस का सर्कमफ्रेंस निकालना है. तो रेडियस दिया हुआ है तो हम लोग पहले दोनों को x मान लेंगे, 4x एंड 5x अज्यूम कर लेंगे. देन द सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई, हम लोग क्या मान लेंगे 2 पाई r1 अपन 2 पाई r2. ये हो गया. फिर क्या कर देंगे हम लोग वैल्यू रख देंगे. 2 पाई हम लोग ऐसे कर देंगे. r1 क्या है हमारा 4x है और r2 क्या है 2 पाई r 5x. सब कट कर लेंगे तो रेशियो क्या हो गया सर्कमफ्रेंस का 4:5 आ गया. नाउ मूविंग फॉर द टू एक्सरसाइज 14F, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल उस रेडियस इज. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे. आर की वैल्यू 2.1 दी हुई है, मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. अब यहाँ पे फाइंड द एरिया सर्कल, उस डायमीटर गिवन दिया, डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग पहले यहाँ पे डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे. कैसे 12, अगर जो भी डायमीटर दिया है 12.6 है उसको 2 से डिवाइड करके वी फाइंड आउट द रेडियस. उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई, फॉर्मूला वी विल अप्लाई पाई आर स्क्वायर एंड वी विल फाइंड आउट द area. Now find the area for a ring lying between the circumference of the two concentric circles whose radii are 10.5 centimeter and 7 centimeter. इसमें जो है इन दोनों के बीच में जो दिया हुआ है इसका एरिया फाइंड करना है. दो सर्कल के बीच में जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है. तो हम लोग पहले रेडियस ऑफ पहले वाले का रेडियस जो है r1, दूसरे वाले का रेडियस r2 हम लोग अज्यूम कर लेंगे. हेयर वी हैव अज्यूम्ड. फिर जो है पाई r1 फॉर्मूला लगा के पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों का एरिया निकाल के. नाउ यहाँ पे क्या दिया, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 242 एंड द ट्रैक इज यूनिफॉर्मली 7 मीटर वाइड. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक. यहाँ पे इस ट्रैक का एरिया निकालना है. तो हम लोग जो है रेडियस इनर सर्कल को r मान लेंगे और आउटर वाले को कैपिटल R मान लेंगे. एक ये r हो गया, एक ये इनर ये आउटर. और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है. तो हम लोग 2 पाई r क्या दिया हुआ है 242 दिया हुआ है और r का पहले हम लोग निकाल लेंगे 7 अपॉन यहाँ पे 242 इंटू 7/2 इंटू 22 कर लेंगे. 2 पाई r 242. उसके बाद हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका आंसर निकाल लेंगे. फिर उसका आउटर सर्कल का भी जो है कितना दिया, इनर सर्कल का 38.5 आया और आउटर वाले का कितना दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है. दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे हम लोग. उसके बाद एरिया के निकालने के लिए क्या करेंगे पाई
एरिया निकालने के लिए पाई R2 माइनस R2 कर लेंगे। ये पहले क्या आया 45.5 आया है, दूसरा क्या था हमारा 38.5 आया है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वी विल फाइंड आउट द आंसर, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? द सर्कमफरेंस ऑफ इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कल, जिसका सर्कमफरेंस जो है उसके पेरीमीटर जो स्क्वायर है उसके इक्वल है। तो हम लोग को एक सी, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइड कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के 4 इंटू साइड होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो हमारा कितना आ गया 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे कितना आ गया 44 आ गया। नाउ 2 इंटू 22/7 करके हम लोग r की वैल्यू रख देंगे। r की वैल्यू जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और सर्कमफ्रेंस क्या दिया हुआ है पेरीमीटर के इक्वल है, तो 44 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग r फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर होता है। तो फिर हम लोग वैल्यूज़ रख के, हमारी पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r स्क्वायर का हम लोगों ने क्या निकाला है इंटू 7 कर लेंगे। 7 की वैल्यू करके हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ सी द एरिया ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 1386 सेंटीमीटर। ये 2 सर्कल्स का दिया हुआ है और हम लोग को विड्थ निकालना है रिंग की, तो पहले को r मान लेंगे और दूसरे छोटे वाले को हम लोग स्मॉल r मान लेंगे, फिर दोनों का एरिया निकाल लेंगे। पाई r स्क्वायर करके 1386, फिर उसके बाद फिर ये वाला छोटा वाला r स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर जो है हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे। यहाँ पे r स्क्वायर हम लोगों ने निकाला, कितना आ गया 21 आ गया। फिर बिगर सर्कल का भी हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, सबका एरिया दिया है और हम लोगों को रेडियस निकालना है। तो बिगर सर्कल का भी वही सेम फॉर्मूला रख के हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 24.5 आया। अब रिंग निकाल का विड्थ निकालना है, तो आउटर सर्कल का जो रेडियस है उसमें से स्मॉलर सर्कल के रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। नाउ अ पेपर इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म में है, ABCD है और AB की लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है। एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है जिसमें जो है ABCD दी हुई है। यहाँ पे ABC और D दी हुई है और AB की लेंथ हमको 20 सेंटीमीटर दी है और BC ये जो है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है हम लोगों को। और BC इज़ द डायमीटर ऑफ कट ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन। यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर पोर्शन इज द डायमीटर द कट ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। हम लोगों को रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। सो हेयर इज़ द डायग्राम। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है ABCD 20 इंटू 14 हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 14 आ गया। फिर सर्कल का फॉर्मूला क्या था पाई r स्क्वायर, रेडियस हम लोग को 7 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस करके हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे एरिया फाइंड आउट किया, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया। उसके बाद सेमी सर्कल का एरिया 777 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हम लोगों को दिया हुआ है। और एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे 280 माइनस 77। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द सर्कल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा।